शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। तो आज का इस वीडियो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है उससे रिलेटेड है। आपको किस कोर्स के लिए किस बेसिस पे आपको कितना रुपया है वो स्कॉलरशिप है वो मिलने वाला है। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग बिहार के बाहर के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यानी जो बिहार के रहने वाले हैं और बाहर के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके साथ क्या होने वाला है, उनको स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप साइट पर देखे होंगे कि वहाँ पे लिख दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट है वो बिहार से बाहर जो कॉलेज अवस्थित है वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको स्कॉलरशिप है वो नहीं दिया जाएगा। ये स्कॉलरशिप बस वैसे स्टूडेंट के लिए है जो केवल बिहार राज्य के अंदर सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उन सारे लोग को यह स्कॉलरशिप है वो दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्य क्षेत्र यहाँ लिखा गया है। योजना अंतर्गत ये छात्रवृत्तियां बिहार राज्य के अस्थायी निवास करने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को केवल बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशोत्तर कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपलब्ध होगी। राज्य के बाहर अवस्थित केंद्रीय एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो भी लोग बिहार से बाहर पढ़ रहे हैं कोई भी कॉलेज में, तो उनको मतलब यह स्कॉलरशिप है वो नहीं दिया जाएगा। उनको बोला जा रहा है कि आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ है वो ले सकते हैं। ज़्यादा जो गलत हुआ है यहाँ पे, जो बिहार के स्टूडेंट हैं बाहर में पढ़ रहे हैं उनको स्कॉलरशिप देना चाहिए था। तो पिछले साल उसे स्कॉलरशिप मिल रहा था, अचानक से इस साल स्कॉलरशिप बंद कर देना ये उचित नहीं है। मुझे नहीं पता सरकार किस वजह से ये डिसीजन लिया है, लेकिन जो भी डिसीजन लिया है वो बहुत ही गलत है। आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को स्कॉलरशिप ट्रीट नहीं कर सकते। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन है, वो एक कर्ज है, वो आपको रिटर्न करना होगा। लेकिन स्कॉलरशिप होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। दोनों का कंपैरिजन एक साथ कर देना बहुत ही गलत बात है। और दोस्तों, इसी के बेसिस पे उन लोग का स्कॉलरशिप है जो बिहार से बाहर पढ़ रहे हैं, उन सारे लोग को बंद कर दिया गया है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हो। बताया गया है, एलिजिबिलिटी बताया गया है कौन से लोग पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। उसके बाद आपका जो जाति है वो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में होना चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का छात्र छात्राएं जिनका स्वयं का या फिर परिवार सहित वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 3 लाख रुपये से अधिक हो जाएगा तो फिर आप इस स्कॉलरशिप को नहीं भर सकते हो। बताया गया है कि आवेदक राज्य के अंदर अवस्थित सरकारी संस्थानों या फिर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हो। कहने का मतलब है, प्रवेशोत्तर का मतलब है कि 10th के बाद का जो कोर्स होते हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं स्कॉलरशिप को। छात्रवृत्ति की राशि के बारे में यहाँ देखिए बताया गया है कि राज्य के अवस्थित सभी सरकारी कॉलेज है वहाँ पे जो लोग पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे कॉलेज के द्वारा जो भी फी है वो डिसाइड किया गया है। उसमें एक शिक्षण शुल्क है यानी कि ट्यूशन फी है और एक कंपलसरी फी है। आप फॉर्म फिलअप करते होंगे तो आपको वहाँ पे 2 तरह का फी है वो दिखाया जाता है जो कॉलेज ऑलरेडी है वो डिसाइड करके रखा है। उसमें आपको लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये है वो ट्यूशन फी है और आपका 2600 या फिर 3000 के आसपास है वो फी रखा गया है, वो कंपलसरी फी है। जो भी लोग इंजीनियरिंग वाले होंगे उनका मैं बता रहा हूँ। तो लगभग ये अमाउंट है वो 15,000 के आसपास ही जाता है। और दोस्तों, इसी के रेंज में आपको स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। भी लोग इंजीनियरिंग वाले होंगे उनको लगभग 15,000 रुपये के आसपास है वो दिया जाएगा। दोस्तों, उसी में अगर किसी कॉलेज का फी है वो ज़्यादा रखा गया है तो वहाँ के स्टूडेंट जो होंगे उनको पैसे हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, और जो कम फी रखे होंगे उनको पैसे हैं वो कम मिलेंगे। तो जो सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये फी है वो जो टोटली डिपेंड करेगा वो कॉलेज पे करेगा। कॉलेज कितना फी आपका फिक्स करके रखा है तो उसी के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप का राशि है वो दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ बताया गया है कि जो लोग प्राइवेट में पढ़ रहे हैं लेकिन मान्यता प्राप्त है और प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो उनका जो स्कॉलरशिप रखा गया है, कोई स्टूडेंट अगर आईएएससी कर रहा है तो उसे 2,000 रुपये है वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीकॉम कर रहा है तो उसे 5,000 रुपये है वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उसके बाद पीजी लेवल का कोर्स कर रहा है, एमए कर रहा है, एमएससी एमकॉम है, उसे भी 5,000 रुपये है वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उसके बाद कोई अगर आईटीआई कर रहा है तो उसे भी 5,000 रुपया है वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उसके बाद कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है तो उसे 10,000 रुपया है वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, लॉ का कोर्स है, मैनेजमेंट का कोर्स है, एग्रीकल्चर का कोर्स है और इसके समकक्ष कोई कोर्स कर रहा है
तो उसे मैक्सिमम 15,000 रुपये है वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो पिछले बार भी ये अमाउंट है वो फिक्स किया गया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को जैसे तैसे पैसे हैं वो दिए गए। किसी को 20,000 दे दिया गया तो किसी को 5,000 रुपये दे दिया गया, जबकि उनका कॉलेज सेम था, ब्रांच सेम था, उनका कैटेगरी सेम था, डिस्ट्रिक्ट सेम था, फिर भी वो पैसे हैं वो वेरिएशन में मिले थे। और आई होप कि इस बार ऐसा ना हो। तो उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि राज्य के अंदर जो भी केंद्रीय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉलेज चल रहे हैं या फिर कोई एक्ट के द्वारा गठित किया गया है, तो वहाँ पे जो अमाउंट मिलने वाला है स्कॉलरशिप का उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये एक यहाँ पे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है बोधगया का, वहाँ पे अगर कोई पढ़ रहा है तो उसे मैक्सिमम जो अमाउंट दी जाएगी वो 75,000 रुपये है वो पे किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य है, वो प्रबंधन मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है। उसके बाद ललित नारायण मिश्रा का है, तो यहाँ पे आपको 4 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप है वो दिया जाएगा। अगर कोई आईआईटी पटना में पढ़ रहा है तो उसे 2 लाख रुपए है वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उसी तरह से एएनआईटी में पढ़ रहा है तो उसे 1,25,000 रुपये है वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उसी तरह से कोई निफ्ट पटना में पढ़ रहा है या फिर एम्स में पढ़ रहा है तो उसे 1 लाख रुपये है वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पढ़ रहा है तो उसे 1,25,000 रुपये है वो स्कॉलरशिप फिक्स किया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई जानकारी चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।